रिजेक्ट कर सकते हैं। इनके रिजेक्शन से आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दो चीज सोचो, जैसे इन्होंने मना किया तो एक बात तो सोचो, इंसान कोई बात नहीं, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, हेलो गो टू द नेक्स्ट पर्सन, क्या फर्क पड़ता है? लोग खत्म हो गए क्या एक आदमी से? अगेन ये भी इंसान है, इनको प्लान दिखाओ, आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ऐसे करते चले जाओ सर। 150 करोड़ तो कई जन्म लग जाएंगे, आप तो भी प्लान नहीं दिखा सकते इतने, ये सुनो। और उसी में आपकी इतनी एसोसिएशन बन जाएगी कि आप मेरे जैसे लेवल पे तो यूं पहुंच सकते हो। जितनी देर मुझे बोलते हो गए, इतनी देर में इतने नए बच्चे भारत में नए आ गए, पैदा हो चुके हैं कि वो भी आपके डाउनलाइन में आ जाए तो आप टेक्निकल क्यों हो? हर 3 सेकंड में एक आता है, कोई कमी नहीं है लोगों की। तो पहली चीज तो ये देखो कि इंसान है, मना कर सकता है, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्लियर। दूसरी चीज, एक चीज और जो आपको खुश कर सकती है, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये सुनो। तो ये कैसे हिल सकते हैं? मतलब आप बुरा तो नहीं माने, मैं आपकी तरफ इशारा कर, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, वही हो। तो ऊपर वाले की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये कैसे हिल सकते? तो अगर आपने इनको आर्थिंग का प्रोजेक्ट समझाया और ये नहीं समझ पा रहे, मना कर रखे, तो एक तो ये समझ जाओ कि इंसान, और दूसरा समझ जाओ कि पिछले जन्म में जरूर बुरे कर्म किए होंगे, ऊपर वाला इसको देना नहीं चाहता। हेलो, मन में सोचो, मन में सोचो, बेचारा किस्मत का मारा, बोलना नहीं, हेलो, जरूर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, बोलना नहीं, मन में सोचना। कोई नहीं, इसको छोड़ो, आगे चल पड़ो। जब आप अपने भगवान, इष्ट देवता या जिसको की भी पूजा करते हो, जिसको मानते हो, जब दुआ कर रहे हो तब उसको कहो, हे भगवान, हे वायुगुरु, हे अल्लाह, हे खुदा, जो भी आप बोलते हो, कि ये आदमी जरूर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे इसमें, जो आप इसको देना नहीं चाहते, लेकिन इनके साथ बीवी बच्चे भी हैं, कम से कम उनका ख्याल रखो, सद्बुद्धि दो, माफ कर दो, इनकी के लिए आप पूजा करो। हेलो, समझ रहे हो? और आगे चलते चले होगा काम करें। प्रॉब्लम क्या है कि हम करते नहीं। मैं बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं, लेकिन कहीं भी चला जाता हूं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, और वहां जाके पहले कभी भी कुछ नहीं मांगता, और शायद इसीलिए ऊपर वाला मुझे देता है। मैं हमेशा ये करता हूं, हे भगवान, जिन एसोसिएट बाहर को मैं बोलता हूं ना, समझाता हूं, मैं जो चीज उनको समझाता हूं, मैं पूरी ईमानदारी से सही सही समझाता हूं, बस उनके भेजे में डाल दो और उनको कामयाब कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। हेलो, मैं कभी कुछ नहीं मांगता, और ऊपर वाला भी बेचारा परेशान हो रहा है, वो हर रोज मंगतों को देखता है। हेलो, नीचे कोई कहते हो, हाय मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मैं तो नालायक हूं। वो अपनी कीर्तन भी होता ना, वो क्या था, मैं निकम्मा नालायक, तू ही मेरा पालनहारी। तो सारे लोग कैसे बोलते हैं? आप खुद देखो, आपके 2 बच्चे हो, एक जानू मैं तो नकारा निकम्मा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप ही हो पापा मेरे सब कुछ, मैं तो आपकी पूजा करूंगा बस। और एक दूसरा बच्चा आपको, पापा जी आपने वैसा जन्म दे दिया, आशीर्वाद दो, कब मैं सब कुछ दूंगा। तो कौन सा पसंद आएगा आपको? तो भैया जी इनका ना खैर नहीं, इधर लगा देता हूँ, तो ये कहेंगे कि मैं तोड़ दिया मेरा माइक आपने। तो आप भी ऐसे अच्छे इंसान बनो कि ऊपर वाले से मांगो मत, दूसरों से मांगो। और ये अपना सिस्टम ही ऐसा है। ये भी श्रीश पंडित जी ने कहानी सुनाई थी कि एक लड़की जो है भगवान की बहुत पूजा करती थी, लेकिन भगवान ने उसको कोई श्राप दे रखा था किसी गलती के कारण कि तुझे कुछ नहीं दूंगा। बहुत गुस्सा हो गए थे, तो लेकिन उस लड़की की पूजा से प्रसन्न हो गए हो और प्रकट हो गए, और उन्होंने देखा कि यार तेरे को तो मुझे कुछ देना ही नहीं, तुझे मांगना है तो किसी और से मांग, और के लिए मांग, तुझे नहीं दे सकता, तेरे को तो शापित है तू। तो बोली प्रभु मुझे मांगना ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी मम्मी को देख देख के मैं बहुत दुखी हूं, उसको एक अच्छा सा दामाद दे दो बस, बढ़िया वाला। हेलो, अब भगवान भी बोले हाँ तथास्तु। उसको क्या पता, भगवान जी इतना दिमाग थोड़े रखते हैं जितना धरती वाले रखते हैं। तो ऐसे ही ऊपर वाला अपने आप तथास्तु बोल देगा। क्लियर? तो अपने को क्या करना है, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यस, हाँ एक चीज जरूरी, जिसने आपको रिजेक्ट किया है
उस बंदे को छोड़ना नहीं। हेलो, मतलब कई लोग क्या कि कोई आदमी मना कर देता है ना, फिर जिंदगी भर तक उससे छुप के फिरते हैं। वो कहते नहीं मैंने भी छोड़ दिया आरसी, मैं भी नहीं करता, चाहे छुप छुप के करता रहे। हेलो, जबकि होना उल्टा चाहिए। जिसने मना कर दिया ना, उसके तो कभी ना कभी टकराओ, दुनिया गोल है, कभी ना देखो कहां से आता है, और जब भी मिलो उससे मिलो, ओ क्या हाल है, कैसी चल रही है तेरी WCM, मेरी बात सुन के मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अभी टाइम में फिर मिलता हूं। इसको लगे हुआ क्या है। हेलो, यस, अगली बार मिले फिर पूछो, ओ भाई क्या हाल है, क्या बड़े ढीले ढीले लग रहे हो क्या। अरे मुझे जब से आरसीएम खा रहा हूं मजा आ रहा है, बस फिर मिलता हूं। हेलो, इतना ही बहुत है। फॉलोअप इसी को बोलते हैं। फॉलोअप का पूरा बड़ा टॉपिक है, पर मैं कह रहा हूं ये फॉलोअप रखो बस। फॉलोअप क्या है, छेड़ते रहो। हेलो, जिसने आपको रिजेक्ट किया उसको एहसास दिलाओ कि तूने मना करने के, तेरे मना करने के बाद भी मैं रुका नहीं, आई एम स्टिल वर्किंग इन आरसीएम, दैट्स ऑल। बस कर सकते हैं। अगली बार फिर मिले, अरे सर पता है यहाँ देहरादून में बड़े शानदार लीडर आ रहे हैं अगले महीने की 20 तारीख, 20 तारीख को आ रहे हैं मुकेश जी, 10 तारीख को मुकेश कोठारी जी आ रहे हैं। आरसीएम के पहले करोड़पति बने थे, वो आ रहे हैं यार, लेकिन मेरे पास तो टिकट ही कम मिली है, तेरी किस्मत में नहीं है, फिर मिलूंगा। बस ऐसे उल्लू के पट्टों को ऐसे ही छोड़ो। कर सकते हैं। उसको ये एहसास दिलाओ कि तूने मना किया पर मैं नहीं रुका। हेलो, कर सकते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपकी डाउनलाइन ढूंढ के और ज्वाइन करके फिर आपके पास आएगा, मैंने भी ज्वाइन कर लिया आप ही के नीचे है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, उसको एहसास नहीं दिलाया, तो फिर पता चलेगा कि वो किसी और के नीचे ज्वाइन करके आपके सामने आएगा आपको ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि आप तो समझा नहीं पाए, आपने तो छोड़ दिया उसकी नजर में। हेलो, और ऐसी सच्ची घटना भी है। हमारे एक लीडर बोलते हैं, शायद राकेश जी बोलते हैं, शायद उन्हीं की टीम की कोई घटना है। एक था कोई कुछ लोगों जैसा पत्नी से डरने वाला व्यक्ति, उसने आरसीएम ज्वाइन कर ली और उसकी पत्नी ने उसकी बढ़िया वाली क्लास ले ली। क्या फालतू काम करता रहता है, ये वो और वो छुप छुप के करने लगा और छोड़ दिया। बाद में कभी वो अपने मायके गई हुई थी और ये छुप छुप के कर करके रॉयल्टी के आसपास पहुंच गया, ये पत्नी से डरता था। और उनके मायके में किसी ने उसको आरसीएम का ढंग से प्लान दिखा दिया और वो ज्वाइन करके फिर आई अपने पति के पास। ये बोले, अरे तुझे तो समझना ही नहीं आता, तूने बेकार में छोड़ दिया, इतना बढ़िया काम है ना ये, तो देखो मैंने ज्वाइन किया। तेरी कमेरी, मतलब अगर आपने छुप छुप के किया ना, तो पता चलेगा आपकी पत्नी भी किसी और के नीचे ज्वाइन होकर चली जाए। हेलो, दिल खोल के करो। कर सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए सर, समझ गए। तो जिसने भी आपको रिजेक्ट किया है उसको एहसास दिलाओ कि आपके रिजेक्ट करने के बाद भी मैं नहीं रुका हूं। कर सकते हैं। और आपका है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और करना क्या है, क्योंकि प्लान दिखाना तो मैं सिखा ही नहीं रहा। WCM के नुकसान और आरसीएम के फायदे। अब WCM के नुकसान क्या है, मार्कर कहां गया भाई, ये रहा। WCM के नुकसान क्या है, इतना लोग बताते हैं, सबको पता है कि मिडलमैन के माध्यम से प्रोडक्ट आता है, तो नुकसान है। जो आरसीएम में फायदे हैं उसका रिवर्स WCM से नुकसान है। यस और नो। तो मैंने मेरी रिसर्च से 7 पॉइंट निकाले और आजकल मैं लगभग हर सेमिनार में वो 7 चीजें बताता हूं। ये रट लो, मैं अपनी टीम में रटाता हूं कि 7 चीजें अपनी भाषा में अपने तरीके से बताओ। 1 मिनट बेटा, मुझे डर डर के रहना पड़ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा। नंबर 1, क्या फायदा है, लोगों को आरसीएम के फायदे बताओ। पहला फायदा क्या है, जो इसमें फायदा है इसका रिवर्स WCM का नुकसान। ओके, सबसे पहला फायदा और दूसरा फायदा, इन 2 फायदे में मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा। तीसरा, चौथा, 5वां और छठा और 7वां, सॉरी ये जल्दी जल्दी बता दूंगा। 7वें भी थोड़ा सा टाइम लूंगा। ओके, कहीं आप सोचोगे सर एक ही में इतना टाइम लगा दिया तो आपकी तो फ्लाइट तो निकल जाएगी, तो मुझे खुद भी चिंता है। पहला फायदा है सर ओरिजिनल प्रोडक्ट। मेरी लिखाई पे मत जाना,
किसी को दिखाई दे चाहे ना दे, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लो। पहला फायदा है आरसिम में जुड़ने का या आरसिम से सामान लेने का, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना। और ये जो पहले दो फायदे ना, ये जो भी आरसिम का सामान खरीदेगा उसको होंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा फायदा, उसके लिए आपको एसोसिएट होना पड़ेगा। अब दैट इज स्पेशल रीजन टू डू आरसिम। अगर देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, अपने आप में काफी है। बताइए, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो ये चाहता हो कि मेरे परिवार में तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट ही आना चाहिए, बस ओरिजिनल नहीं आना चाहिए? कोई नहीं है ना। इसका मतलब हर व्यक्ति को आरसिम की जरूरत है, बस उसको समझाने वाला चाहिए। अब ओरिजिनल कैसे है, इसके तीन कारण हैं ठोस हमारे पास कि हमारे पास ओरिजिनल कैसे है। पहला कारण डायरेक्ट सेलिंग, कि मिडलमैन की बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है। गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, गवाला करता है। ये सुनो, हमेशा डुप्लीकेट मिडलमैन वाले करते हैं। बिचौलियों को ये हटा दिया हमने तो ओरिजिनल आएगा, पहला कारण। ये सुनो, दूसरा कारण ओरिजिनल होने का है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब, आप आरसिम के सारे प्रोडक्ट खुद बनते हुए देख सकते हो। ओपन फॉर ऑल है, आरसिम के प्लांट पे लिखा होता है आप मालिक है। ये सुनो, कितने लोग आरसिम के प्रोडक्ट बनते हुए देख चुके हैं? ये देखिए, इनको मैं दिल्ली से पकड़ के नहीं लाया हूं, ये सब लोग देख चुके। अच्छा, पार्ले जी बिस्किट खाया है किसी ने? नाम जानते हो? पार्ले जी बिस्किट बनते हुए कितने लोगों ने देखा? एक ने भी नहीं देखा। मैं बहादुरगढ़ में रहता था अभी 9 अप्रैल से पहले, और मेरे घर के सामने पार्ले जी की फैक्ट्री। एक बार ऐसे ही सूटेड बूटेड मैंने गाड़ी घुसा दी उसको, उन्होंने भी सल्यूट मारा और मेरे को घुसा दिया कि कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर आया हुआ। बाद में उन्होंने कहा जी साहब, तो मैंने कहा विजिट करने के लिए आया हूं। तो उन्होंने अपने बॉस को बुलाया जो एसओ था, सिक्योरिटी ऑफिसर, और वो बोले जी सर क्या कर सकते हैं? मैंने कहा भी मैं बचपन से पार्ले जी खाया है, देखना चाहता हूं कैसे बनता है और कैसे मटेरियल में बनता है। सॉरी सर, अलाउड नहीं। हेलो, क्यों? क्योंकि आप किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप देख लो जिसके आप दीवाने हो, उसका रैपर पलट के देखना, चाहे वो हल्दीराम हो, बीकानो हो, चाहे कोई इंटरनेशनल ब्रांड हो जिसका नाम मैं नहीं जानता, भुजिया, बिस्किट, नमकीन या नूडल्स, जो भी खाने की चीजें होती है, वो जो बनाते हैं दुनिया के सबसे घटिया पाम ऑयल में बनती है हर ब्रांडेड प्रोडक्ट का वाइट। और हमारा आरसिम दुनिया के सबसे बढ़िया हेल्थ कार्ड ऑयल में बनती है। मतलब देयर इज नो अ डिफरेंस ऑफ जमीन आसमान। ये तो पूरा गैलेक्सी का डिफरेंस हो गया। हेलो, जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड भी दुनिया का सबसे घटिया ऑयल इस्तेमाल करते हैं और हम दुनिया का सबसे बढ़िया ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बोलता हूं, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं कर सकते आरसिम से प्रोडक्ट से इनका। हेलो, चलिए, तो ट्रांसपेरेंसी है, आप अपने प्रोडक्ट को खुद बनता हुए देख सकते हो। और तीसरा कारण है डुप्लीकेट तो हर चीज का हो सकता है सर, कलयुग नोट तक नकली नहीं पकड़े जा सकते, तो डुप्लीकेट तो आरसिम का प्रोडक्ट भी बन सकता है। ये सर नो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लेते हैं भाई है, ये मान लेते हैं दुकानदार है, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, टाइम कम है इसलिए, नहीं तो इनको बुलाता हूं। ये दुकानदार है, मैं इनकी दुकान पे आता हूं कि भाई क्या बेचते हो? ये कहते हैं जी मैं तो पार्ले जी का बिस्किट बेचता हूं, यहां के लोग तो पार्ले जी खाते हैं। मैं कहता हूं कितना बचता है? ये कहेंगे 1 रुपया बचता है। मैं अपने बैग से दूसरा पार्ले जी का बिस्किट निकालता हूं और इस दुकानदार भाई को बोलता हूं ये बेच, 1 की जगह 3 रुपए बचेंगे। अब बताइए लेगा कि नहीं लेगा? क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट में ज्यादा मार्जिन है, और अगर ये नहीं लेगा तो इसके सेमी होलसेलर से मिल लूंगा, ये नहीं लेगा तो होलसेलर से मिल लूंगा। और यही कारण है कि मार्केट में डुप्लीकेट का बोलबाला है। हेलो, और आप बच नहीं सकते, आप कितने ही शातिर क्यों हो, भगवान से भी शातिर हो सकते हो। आपको याद है ना तिरुपति बालाजी मंदिर, भगवान का घर तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर देसी घी का प्रसाद पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन अभी रिसर्च से पता चला सालों से वहां WCM का देसी घी इस्तेमाल हो रहा था, वो चर्बी का बना हुआ नकली देसी घी, यानी कि नॉन वेजिटेरियन देसी घी के लड्डू प्रसाद के रूप में भगवान के घर पे भोग लगता है और पूरी दुनिया में जा रहा है।
अरे भगवान का घर इस WCM से नहीं बच पाया, आप किस खेत की मूली है? बच सकते हो क्या? सिंपल सी चीज, एक ही चीज बचा सकती है, वो है आरसिम, तीसरा कार्ड। अब आप सोचोगे आरसिम का भी तो नकली बन सकता है। यस, बन सकता है। मैं सप्लायर हूं, कुछ भी बनाता हूं। अब ये आरसिम का पिकअप सेंटर वाला, मैं वही सप्लायर, मैं जाता हूं, ओ भाई क्या हाल है, क्या बेचते हो? ये कहेगा जी मैं तो आरसिम के प्रोडक्ट बेचता हूं। कितना बचता है? ये कहेंगे भाई 1 रुपया बचता है। मैं आरसिम का नकली बनवा लाऊंगा और मैं कहूंगा ये बेच, 1 की जगह 3 रुपए बचेंगे, ले ले भाई। क्यों? इसको बच्चे नहीं पाल, इसको मुनाफा नहीं चाहिए। बिल भी नकली बन सकते हैं वैसे, लेकिन ये ले तो ले, बेचेगा किसको? क्योंकि आरसिम क्या करता है कि मिडलमैन में जाने वाला 50% पैसा एक सिस्टम से आपको वापस देता है। इसलिए हर प्रोडक्ट, जितने भी यहां से अगर 100 प्रोडक्ट निकलते हैं तो 100 के ऊपर पीवी निकाल के चलता है। ये सुनो, इसको परचेज वॉल्यूम बोलते हैं। तो हर प्रोडक्ट के साथ परचेज वॉल्यूम है। ये ले तो ले, परचेज वॉल्यूम कहां से देगा रे? हेलो, तो ये परचेज वॉल्यूम नाम का सिक्योरिटी गार्ड है, जिसकी वजह से आरसिम में चाह के भी कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं ले सकता। ये 3 कारण है, ये अपने दिलो दिमाग में बिठा लो और कॉन्फिडेंस से बात करो लोगों के साथ। लोगों को जरूरत है ओरिजिनल प्रोडक्ट की, परेशान हो गए हैं लोग, पता नहीं है मिलेंगे कैसे। आपको पता है, बताने वाले बनिए, लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे। तैयार है? दूसरा कारण है हेल्थ। आरसिम का दूसरा फायदा है आपको स्वास्थ्य मिलेगा, क्योंकि आरसिम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। यहां हर प्रोडक्ट स्वास्थ्य को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये सुनो, जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय नहीं था ऐसा, अब है। उस समय दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन नहीं थे, गामा ओरिजिनल नहीं था, हेल्थ गार्ड नहीं था, सब कुछ नहीं था। आज कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर पूरी टीम लग जाती है, रिसर्च होती है कि हेल्थ के लिए नुकसानदायक तो नहीं। ये इतनी बड़ी कंपनी है आरसिम, जिसका 25.5 लाख स्क्वायर फीट में तो एक आरसिम वर्ल्ड अपना हेड ऑफिस है। ये सुनो, इधर उत्तराखंड में, आप ही के उत्तराखंड में भगवानपुर में हमारे 14 प्लांट हैं। हेलो, सिक्किम में हमारे 3 प्लांट है, आसाम में हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, तो प्रोडक्ट तो कुछ भी ला सकती है, ला सकती नहीं ला सकती है। और मेरा बिहार, झारखंड और बंगाल में बिजनेस है, वहां एक बड़ा शानदार प्रोडक्ट चलता है। अरे भगवान कसम, जिस दिन आरसिम में आ गए ना, उसी दिन से अगले महीने से मेरा 5 लाख का चेक बढ़ जाएगा। मैं तो चाहता हूं आए, पर नहीं आएगा, क्योंकि वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी क्या गुटखा नहीं बना सकती? छोटा सा गुटखा, लेकिन नहीं बना रही। इसीलिए कहता हूं जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसिम के प्रोडक्ट से इनकार, क्योंकि यहां हेल्थ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। टीसीजी का एक वीडियो वायरल हुआ था पीछे। हम लोग जो उत्तराखंडी लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया जो है, हम लोग देसी घी के शौकीन हैं। ये सुन लो, तो इतनी बड़ी कंपनी है, क्या देसी घी नहीं ला सकती? ला सकती है। मैंने तो बहुत बार एप्लीकेशन दिया कि सर देसी घी ले आओ ना, इतनी कंपनियां देती हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कि मुझे भी पता है जिस दिन देसी घी आ गया 5-7 लाख का चेक, मेरा 5-7 का नहीं तो 2-4 लाख का तो जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, देसी घी नहीं खाएंगे। हेलो, मीटिंग। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं हम में बैठे हुए जो फिर भी खाते हैं। ये सुनो, बाहर का खाते हैं, आरसिम का आएगा तो क्यों नहीं खाएंगे? लेकिन नहीं लेके आ रहे टीसीजी। बताओ, इतनी बड़ी कंपनी क्या देसी घी नहीं बना सकती? क्योंकि टीसीजी ने स्टेज से एक दिन बोल दिया, अरे अगर हमें सिर्फ धंधा ही करना हो हम भी ला सकते हैं 10 तरह के घी और तेल, लेकिन जब हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा है तो दूसरा क्यों? हेलो, क्योंकि देसी घी तो कभी भी कोई आदमी बीमार हो जाता है, डॉक्टर सबसे पहले बंद करता है। देसी घी बुरा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल बुरा हो गया। क्योंकि देसी घी की बुराई करूंगा तो आप लोग पिटोगे मुझे, क्योंकि हम बचपन से हमारे पापा जी दादाजी इन्हीं चीजों की तारीफ करते आए। बढ़िया था देसी घी, बुरा नहीं था, लाइफस्टाइल के अनुसार खराब है। 59% सफा होता है उसमें,
जिसको हजम करने के लिए कम से कम डेली 1.5 घंटे से ज्यादा पसीना आना चाहिए आपके। लेकिन यहां तो बाहर दूध का की थैली लेने के लिए जाना हो तब भी गाड़ी निकाल के चलते हैं लोग। हेलो, ये तो उस जमाने में था जब गंडासे से ही चारा काटा जाता था, दूध बिलोया हो जाता था, रई भी हाथ से चलाई जाती थी, हार्ड वर्क होता था। कम से कम 1.5-2 घंटा पसीना आना चाहिए, कुछ बॉडी को पता चलना चाहिए, जब जाके तो देसी घी लगेगा। लेकिन अब अगर खाओगे तो वो बीमारी क्रिएट करेगा, तो इसलिए नहीं दिया। तो कुल मिला के हेल्थ को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाए गए, और ये दोनों कारण अपने आप में बहुत बड़े कारण है। और ये आरसीएम के प्रोडक्ट यूजर जो भी बनेगा उसको ये फायदे होंगे। लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा छठा फायदा ये उनको होगा जो कार्ड बनवा लेंगे आरसीएम का। क्या है फायदा नंबर 3? 10 से लेके 40% आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। डिस्काउंट हाथों हाथ। एक आध प्रोडक्ट पे 10% है हमारा, पेंट पे 40% है, एवरेज में 20% है, यानी कि 20% छूट मिलेगी तुरंत। यस। चौथा फायदा, 2 से लेके 22% आपके अकाउंट में कैशबैक आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने और आपके एसोसिएट बायर ने कितनी परचेज वॉल्यूम की खरीदारी की। अगर 5,000 हो जाती है तो 2%, अगर 10,000 हो जाती है तो 2.5% और ऐड होके 4.5% आएगा कैशबैक, और ऐसे 22% तक कैशबैक आता है। पांचवा फायदा, हर 6 महीने के बाद लगातार जब आप खरीदारी करते हो, 7वें महीने आपको 1 महीने का राशन फ्री मिलेगा। 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अब आप सोचोगे सर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि 1 महीने का इनके घर में कितना लगता है? तो इस चीज से पता चलेगा कि आप हर महीने कितना खरीदते हो। अगर आप 1500 से कम खरीदते हो तो कंपनी 6 महीने की एवरेज निकाल के 12% दे देगी कि इतना ही लगता है। अगर आप 1500 परचेज वॉल्यूम का लेते हो तो 1500 का फ्री दे देगी, 2,500 का लेते हो तो 2,500 का, 5,000 का लेते हो तो 5,000 का। ये सर नो। और छठा फायदा, अगर आपकी और आपके एसोसिएट बायर की 70,000 परचेज वॉल्यूम से ज्यादा की खरीद होनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत मामूली हो जाएगी आसानी से, तो आपको मंथली बोनस एंड ईयरली बोनस और कंपनी देना शुरू कर देती है। यहां एक स्टार लगा देता हूं क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इसमें क्या है कि आपके सेकंड ग्रुप में कम से कम 20,000 परचेज वॉल्यूम होना चाहिए, तब आपको मंथली बोनस और ईयरली बोनस और देना शुरू कर देती है। ये फायदा नंबर 6। और फायदा नंबर 7, आपको एक ऐसी, ये 7वां नंबर फायदा यहां लिखता हूं, 7 नंबर, आपको एक ऐसे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है या करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप चाहो तो इस सिस्टम को एज ए करियर बिल्ड कर सकते हो अपने साथ एसोसिएट करके, या फिर आप सोशल कॉज के कारण लोगों को स्वास्थ्य देने के लिए या लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट मुहैया करवाने के लिए समाज सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आपने लोगों को एसोसिएट करना शुरू कर दिया तो आपको पैसिव इनकम का एक ऐसा जरिया शुरू हो जाएगा जिससे आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी जैसी चीजें मिल जाएंगी। मरने के बाद भी आप जीवित रह सकते हैं। पैसिव इनकम ये बहुत बड़ा फायदा है जो सबसे लास्ट में मैंने बताया, और मैं मेरी टीम को यही सिखाता हूं कि ये 7 फायदे रख लो और इनको मेरी भाषा में मत बताओ, अपनी भाषा में लोगों को बताओ, बस हो गया प्लान। सिंपल सी बात है, बाकी धीरे धीरे आपका अनुभव अपने आप आपको सिखा देगा। तैयार है? मैं भी बिल्कुल यार, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारे बेसिक कोर एंड कार्डिनल में ही एक नियम है जिसमें कोर स्टेप्स में बोला जाता है कि आपको हर रोज प्लान दिखाना चाहिए, यानी कि सप्ताह में कम से कम 5 जरूर होने चाहिए। और उसी में बोला जाता है कि जब आप होम मीटिंग कभी करें, शीश पंडित जी के कैसेट में वो बोलते हैं कि होम मीटिंग करें तो उसको इजी करके दिखाएं। ऐसा नहीं कि वहां पे आप चाय समोसे कर दो या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह ले जाओ और वो लैपटॉप ले जाओ, क्योंकि दूसरे लोग सोचते हैं यार ये करने के लिए तो इतना तामझाम करना पड़ेगा, तो वो करेगा ही। तो ऐसे ही प्लान को भी इजी कर दो ना यार, कि बताओ जो बताना है। क्या बताना है? WCM में नुकसान है और RCM में ये फायदे हैं, ये फायदे चाहिए तो ये कर लो। उसके बाद जैसे जैसे लोगों के क्वेश्चन आएंगे या लोगों का आउटपुट आएगा, उसी आधार पे आप अपलाइन से जवाब ले लो, और धीरे धीरे जो अगर ऐसा कुछ पटांग पूछ ले तो उसको कहो कि सॉरी ये तो मुझे पता नहीं, मैं अपलाइन से पूछ के बताऊंगा। पूछ लो तो आपकी नॉलेज इनहांस होती चली जाएगी और धीरे धीरे आप डेवलप होते चले जाओगे, और फिर आप अपलाइन से भी तेज
आप आगे बढ़ जाओगे। तैयार हैं? यही करना सर, बिल्कुल आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है। और यही काम कर करके माय डियर फ्रेंड्स, मैं विजय विरोधिया, जो दुनिया आपको पता था आप सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति रहा हूं, आज आरसिम से मैं स्टार सफायर हूं। स्टार सफायर का मतलब आप जानते हो, नेक्स्ट टू डायमंड। हेलो, समझ रहे हैं? कम से कम 40 करोड़ का टर्नओवर होता है, सॉरी 20 करोड़ का टर्नओवर होता है परचेज वॉल्यूम में, और 40 करोड़ का टर्नओवर होता है वैसे, तब जाके कोई स्टार सफायर बनता है। और मैं स्टार सफायर हूं तो मेरी टीम में लगभग 20 से लेके 26 करोड़ रुपया हर महीना लोगों के घरों में जाता है। हेलो, अगर लोगों के घरों में इतना पैसा जाता है तो कुछ तो अपने घर में भी आता होगा। ये सर, तो दैट इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। आरसिम शुरू किया था मैंने 8 फरवरी सन 2001 को। प्लान दिखाना भी नहीं आता था, धीरे धीरे प्लान दिखाना सीखा। बहुत स्लो स्पीड से काम किया क्योंकि समय नहीं था मेरे पास। सुबह 5 बजे बच्चों को कराटे सिखाता था, रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाता था। जींद शहर में जितने लोगों को आप जानते हो, बड़े बड़े नाम है जींद के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सारे लोग मेरे से आगे निकल गए। मैं जब रॉयल्टी अचीवर बना उस समय बहुत से लोग मेरे से पहले टेक्निकल अचीवर बन गए थे। क्यों? क्योंकि जितना गुरु डालोगे उतना मीठा बनेगा। ये सुनो, जितना काम करोगे उतने रिजल्ट आएंगे। मैं काम ज्यादा कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कमजोर था, और कराटे और कंप्यूटर को छोड़ के आरसिम के पीछे लग जाऊंगा तो मेरा कराटे कंप्यूटर खराब हो जाएगा, उससे मेरा घर चलता था। इसलिए मैं बहुत पीछे रहा। 1.5 साल में मैं स्टार पिन की, क्या से 1 साल में मैं स्टार पिन पे पहुंचा था। 1.5 साल में मैंने मोटरसाइकिल खरीदा था आरसिम के पैसे से। 2.5 साल में शायद मैं रॉयल्टी अचीवर बना हूंगा। बहुत स्लो स्पीड से चला था। और जिस समय रॉयल्टी अचीवर को स्टेज पे बुलाया जाता था तो मैं बहाना लेके पीछे से खिसक जाता था, और बाद में व्हाट्सएप पूछते थे कि रॉयल्टी पे क्यों नहीं आया, तो मैं कहता था सर बहुत दर्द होता है कि मेरे साथ के लोग टेक्निकल चले गए। तो कहते थे होना भी चाहिए। और उस समय क्यों होता था और क्यों मेरे से आगे चले गए थे सारे? 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि मैं ईमानदारी से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि सुबह से शाम तक हाईली बिजी था, नंबर 1। नंबर 2, मेरी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट नहीं करती थी। मेरे पापा जी, मेरी मम्मी, वो सोचते थे कि 2 लाख का कर्ज ले रखा है, इतने मेरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी और तुम आरसिम के पीछे लग रहे हो। बहुत से लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती होगी, ये सुनो, क्योंकि वो आरसिम की मीटिंग में नहीं बैठते, उनको थोड़ी ना पता है सिस्टम का। तो मेरे पापा जी नहीं जानते थे, मैं जानता था, तो मेरे खिलाफ थे। और दूसरा, मेरी पत्नी भी मेरे खिलाफ थी। मेरी पत्नी भी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझसे शादी की सिर्फ एक ही चीज देख के कि लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है और दिल्ली में पढ़ता है। हेलो, और उसने शादी कर ली कि मैं तो कंप्यूटर, क्योंकि उसके जितने भी जीजा हैं, क्योंकि 5 बहनें, वो कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई प्रोफेसर है, कोई 25 एकड़ का बहुत प्रगतिशील किसान है जिसको राष्ट्रपति अवार्ड देता है, कोई कुछ है, मतलब सारे बड़े बड़े लोग हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक कंप्यूटर इंजीनियर। तो मेरी शादी के बाद वो मायके गई हुई थी जब मैंने आरसिम ज्वाइन किया, और पीछे से मेरी साली ने, जो मेरे छोटे भाई की मिसेज, उसने फोन करके बोल दिया कि जीजा ने तो कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। और वो तो आग को बुलाओ क्या है, हाय मेरे फूटे कर्म, कहा मैंने कंप्यूटर इंजीनियर से शादी की थी, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, कपड़े बेचने वाला पल्ले पड़ गया। हेलो तो वो भी बड़ी नफरत करती थी। तो मैं बड़ी दुविधाओं में था, इसलिए बहुत तेजी से काम नहीं कर पाया, लेकिन ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता था। और जब वो बोलता ना, एक फिल्म में शाहरुख खान का कोई डायलॉग है कि जब ईमानदारी से आप कुछ पाना चाहते हो और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते हो तो सारी कायनात आपको कामयाब करने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर देती है। सुना ना? तो ऐसे ही मैं ईमानदारी से काम कर रहा था तो ऊपर वाले ने प्लान बनाई और मेरे को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद स्वरूप मुझे बीमार कर दिया। जॉन्डिस हो गया मुझे, पीलिया। और उस समय दोबारा तीसरी बार फिर बता रहा हूं, उस समय आरसिम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा नहीं था, और उस समय हमारे पास ना हेल्थ कार्ड था, ना न्यूट्री चार्ज था, ना गामा ओराइजनॉल था, ना कुछ भी नहीं था। तो हेल्थ की बात लगी हुई थी, मेहनत करते थे, हेल्थ खराब हो गई। स्पोर्ट्समैन था, मैंने ध्यान नहीं दिया,
ऐसे ही फील्ड में काम करता रहा, कराटे सिखाता रहा, कंप्यूटर सिखाता रहा, तो लीवर बिल्कुल खराब हो गया। SGOT टेस्ट, SGPG टेस्ट बहुत खराब, 1700 के आसपास हो गए थे। वो पीला पड़ गया मैं। डॉक्टर ने वार्निंग दे दी, मेरी पत्नी को भी डरा दिया, मेरे माँ बाप को भी डरा दिया, और मैं भी डर गया था सच बताऊं तो। उन्होंने कहा कि अब अगर ये अपने बेड से भी उठा, थोड़ा सा भी हिला, तो मर जाएगा। अगर इसको बचाना है तो कंप्लीट बेड पे पड़ा रहने दो, 6 महीने तक कम से कम रेस्ट चाहिए इसको। क्योंकि खाना तो देखते ही वोमिटिंग होती थी मुझे। खाना तो दूर की बात, मतलब खाता तो था ही नहीं। अगर कोई आगे से लेके भी आ जाता था तो देख के ही वोमिटिंग जैसा हो जाता था। अगर किसी को जॉन्डिस हुआ होगा तो उसको पता होगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो लीवर ही खत्म हो गया था। तो ऐसे समय में कंप्लीट बेड, ना कराटे, ना कंप्यूटर और ना ही आरसिम। और उस समय में आरसिम में रॉयल्टी चोर था, लगभग 24,000 के आसपास की, 26,000 के आसपास की मेरी इनकम थी आरसिम से। कराटे भी ठीक चल रहा था, कंप्यूटर भी ठीक चल रहा था। 6 महीने कंप्लीट बेड पे पड़ा रहा, जिसकी वजह से 6 महीने के बाद मेरे कराटे के बच्चे मुझे फीस देना बंद कर गए, इनकम जीरो। क्यों? क्योंकि एक्टिव इनकम आती थी, मैं एक्टिव नहीं रहा तो इनकम जीरो। कंप्यूटर के बच्चे भी मेरा कंप्यूटर सेंटर छोड़ के दूसरे के कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन ले गए। 32 बच्चे थे मेरे पास। लास्ट में जब मैं 6 महीने बाद ठीक हुआ था तो सिर्फ 3 बच्चे बचे थे मेरे पास। तीनों के नाम भी याद है। एक नरेश नाम की लड़की थी, एक राजवीर नाम का लड़का था, एक पूनम नाम की लड़की थी। बाकी सब बच्चे कंप्यूटर सेंटर मेरा छोड़ के दूसरे के कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन ले लिया, वहां से भी इनकम जीरो। और तीसरा था आरसिम। 6 महीने तक आरसिम भी बंद, कंप्लीट बेड पे था। बावजूद उसके आरसिम में मेरी हाईएस्ट इनकम 34,000 भी आई 6 महीने के लिए। और इसीलिए बोलता हूं कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था, ऊपर वाले की प्लानिंग थी मेरे लिए। कहा जाता है ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। ये चीज देख के मेरे माँ बाप को भी समझ में आ गया कि आरसिम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जिस कराटे और कंप्यूटर के बारे में हम सोच रहे थे वो जीरो हो गया, और आरसिम बेड पे पड़े पड़े भी अगर 34,000 बढ़ती हुई इनकम दे सकता है। और उसी के बाद मेरी पत्नी को भी समझ में आ गया कि आरसिम कुछ खास चीज है। तो एक दिन रात को मेरी पत्नी रोते हुए मेरे को बोली, मेरी पीठ पे हाथ मारते, कि बेटा चिंता मत कर, आज के बाद मैं तेरे साथ। हेलो, तो सोच रहा हूँ सर, बेटा बेटा बोलते आपकी पत्नी? बंद कमरे में पत्नी कुछ भी बोल सकती है, कुछ होंगी तो यूं भी कर देती है ना, बताते नहीं है। तो बेटा ही तो बोला। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, चाहे तू 10 बजे आ, चाहे 11 बजे आ, चाहे ना आ, चाहे 10 दिन ना आ, चाहे आरसिम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे समझ में आ गया आरसिम हमारे सपने पूरे कर सकता है। और उसके बाद बस फिर क्या था सर, पत्नी का आशीर्वाद मिल गया। हेलो, उसके बाद तो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि किसी काम में कामयाब होना तो हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, ये सुनो। तो उसके बाद मैं हाथ धो के पीछे नहीं पड़ा, पूरा हाथ धो के आरसिम के पीछे पड़ा। और जो मैं पूरा नहा धो के पीछे पड़ा, उसी की वजह से आप आज विजय विरोधिया को जोश मशीन के नाम से जानते हो। हेलो, वही कारण है। उसी की वजह से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने इतनी मेहनत की, हर जगह प्रोग्राम्स में मेहनत का ग्राउंड लेवल पे काम की। मैं एक चीज हमेशा जानता हूं, 24 साल का अनुभव, कि आप अपने दम पे अपने बिजनेस को लाखों रुपए तक पहुंचा, लाखों के टर्नओवर तक पहुंचा सकते हो, करोड़ों तक नहीं पहुंचा सकते। चाहे आप बेशक 30 पंडित के बाप बन जाओ नॉलेज में, सुरेंद्र वत्स जी के दादा बन जाओ नॉलेज में, अपने दम पे आप लाखों तक पहुंचा सकते हो, करोड़ों तक नहीं जा सकते। अगर करोड़ों को लेके जाना है तो आपको सिस्टम फॉलोअर बनना पड़ेगा, दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार इवेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। हेलो, और मैंने यही किया। मैं इस चीज को जानता था कि भी मैं अपने दम पे लाखों तक लेके आ चुका हूं, अब मुझे करोड़ों पे लेके जाना है, तो अब मुझे मेहनत करनी है। और वो मेहनत क्या थी, मैंने अपने सारे सीनियर अचीवर आरसिम के जितने भी कोर लीडर्स उस जमाने के थे, उनका शेड्यूल उठाया कि कहां कहां है। सबसे पहले मुझे पता चला पटना में मेरे अपलाइन इसका बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम, जनवरी का महीना था, 22 तारीख का प्रोग्राम था, 20 तारीख का मेरा बर्थडे आता है। मैं 19 तारीख को चला गया, 20 और 21 तारीख 2 दिन ग्राउंड लेवल पे वहां ढूंढा व्यक्ति, एक आदमी का नाम जानता था, सिर्फ मिला नहीं था। उसके पास रहा,
गैरेज में नीचे सोया, जहां वो काम करता था, क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल की एक दुकान पे काम करता था। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई ने मेरे को नंबर दिया था और 2 दिन के बाद यहाँ प्रोग्राम है और मुझे आपके साथ काम करना है और मैं आपके पास ही रहूंगा। तो यूं बोले जी मैं तो घर ही नहीं, मैं तो यहीं सोता हूँ। तो कोई बात नहीं, हम भी यहीं सोए। 2 दिन तक उसकी लिस्ट पे काम किया। मेरा टारगेट था मैं 15 लोगों को मीटिंग में बैठाऊंगा। 15 की बजाय 5 ही बैठ पाए, लेकिन मेरी शुरुआत होगी पटना। बीसीजी चले गए, 2 दिन बाद फिर रुका मैं और उन 5 लोगों के साथ काम किया। उसके बाद अगला प्रोग्राम था मुकेश कोठारी जी का कोलकाता में। 2 दिन काम करने के बाद फिर 3 दिन पहले कोलकाता पहुंच गया। वहां झारखंड की मेरी टीम थी, वहां के लोग बुलाए, कुछ काम किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया, मीटिंग की तैयारी की, कुछ लोगों को लेकर वहां बैठ गए। उसके बाद फिर कहीं और चला गया, उसके बाद कहीं और चला गया। 1 महीने में 30 दिन है, मैं 40-40 दिन भी घर से बाहर रहा हूं। मीटिंग देखता हुआ नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम और मीटिंग, सेमिनार, इवेंट की प्रमोशन। और इसका रिजल्ट पता क्या आया? जितने लोग मेरे से पहले टेक्निकल अचीवर बने थे ना, वो सारे टेक्निकल अचीवर ही रह गए, मैं फल बन गया। जितने लोग मेरे से पहले फल बने थे वो फल ही रह गए, मैं स्टार पल बन गया। और जिस समय मैं स्टार पल था, जो मेरे से पहले इमराल्ड बन गए थे वो इमराल्ड ही रहे, मैं वो जो मेरे से पहले स्टार पल बन गए थे वो स्टार पल ही रह गए, मैं इमराल्ड बन गया। और जिस समय मैं इमराल्ड था, मैंने मेहनत की, जितने लोग मेरे से पहले इमराल्ड बने हुए थे इमराल्ड ही रह गए, मैं स्टार इमराल्ड बन गया। और मुझे याद है जब मैं स्टार इमराल्ड बना था तो कोलकाता में एक प्रोग्राम था, नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में। और उस समय टीसीजी ने मुझसे फोन पे, आज मैंने फोन ऑफिस में नहीं किया क्योंकि आज सर थोड़ा सा हमारा टूर है ना, तो इसलिए सॉरी। हाँ, तो टीसीजी ने मुझसे पूछा विजय जी क्या टारगेट है आपका, इस बार का क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा सर एक ही टारगेट रहा है मेरा कि मैं जिस लेवल पे हूं पूरे हिंदुस्तान में, उस लेवल पे जितने भी लोग हैं उससे बस आगे रहूंगा। और आपको भी यही कहना चाहता हूं, आप भी ऐसे ही टारगेट लो। आप वाइटल हैं, आप ओपनर हैं, आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ओपनर हैं उससे आगे जाना, आपने जल्दी ईगल बनना है। जितने अगर आप ईगल हैं तो ये टारगेट लो, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ईगल है उनसे पहले मुझे रनर जाना है। समझ रहे आप सब लोग? यही काम किया मैंने, टारगेट लिया कि सर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टार इमराल्ड आपकी लिस्ट में उनसे आगे रहूंगा, ये टारगेट है। और मैंने खूब मेहनत की सर, लेकिन अप्स एंड डाउन्स तो चलता है, ये सर ना। बदकिस्मत, कुछ किस्मत ऐसी थी कि मैंने टारगेट लिया था कि मैं अगला रूबी मैं बनूंगा सबसे पहले, लेकिन मैं रूबी नहीं बन पाया, मैं स्टार इमराल्ड ही रह गया। और पूरे हिंदुस्तान में एक रूबी आदमी बना जो मेरे साथ स्टार इमराल्ड था। बहुत दर्द हुआ कि कहां कमी रह गई थी। उसके बाद 45 दिन तक घर से बाहर रहा, किसी महीने 32 दिन, किसी महीने 35 दिन, किसी महीने 3 आता था घर पे बैठ, जैसे आज जाऊंगा ना, में मेरी संख्या बढ़ते हुए क्रम में आएगी तो मैं दावा करता हूं आप में से जो आदमी अगली टेबल पे बैठे हैं, अगले कुर्सियों पे बैठे हैं या टेक्निकल अचीवर है, अगर ये इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जो नया आदमी है ना वो इनको भी पीछे छोड़ के इनसे आगे निकल जाएगा। इतना दम है मीटिंग, सेमिनार, इवेंट और थर्ड पार्टी का। सतीश पंडित जी भी इसके बारे में खूब बोलते थे। हेलो, और मैंने उसी का इस्तेमाल किया। मेरा कोई दम नहीं है भाई, मेरे लिए तालियां मत बजाओ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो जो कर रहे थे उनके सामने लोगों को बिठाया और यहां पहुंच गया। हेलो, जितने लोग, एक ही आदमी मेरे से पहले रूबी बना था, नाम नहीं लूंगा, उसका अच्छा नहीं लगेगा इसको, और मैं रूबी बनाया नहीं, वो रूबी रह गया, मैं स्टार रूबी बन गया। और जितने लोग मेरे से पहले स्टार रूबी बने थे उसके बाद वो स्टार रूबी रह गए, मैं सफायर बन गया, क्योंकि मेरे से पहले 3 लोग सफायर बने थे। 3 लोग सफायर थे, इनके भी नाम नहीं बताऊंगा आपको, अच्छा नहीं लगता, मैं सबकी इज्जत करता हूं, वो ही मेहनती हैं। 3 लोग मेरे से पहले सफायर बन गए, मैं स्टार रूबी था, मैं भी सफायर बन गया। और उसके बाद मेरा वर्किंग स्टाइल ऐसे ही रहा, और जिसका कारण ये रहा कि वो 3 सफायर थे ना, वो सफायर ही रह गए, अकेला पूरे हिंदुस्तान से विजय विरोधिया स्टार सफायर गया कोविड के टाइम। और अभी जितने भी स्टार सफायर हैं
मेरा टारगेट होने को कुछ भी हो जाए, जितने भी स्टार सफायर है मेरे से पहले वाले भी। अब अगला नंबर डायमंड का है। हेलो, और मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने पूरा पिछोड़ लिया है। मैंने वर्किंग स्टाइल देख लिया कि किसका क्या क्या वर्किंग स्टाइल है। बस एक ही काम करना है कि उनसे ज्यादा मेहनत करनी है मुझे। हेलो, उनसे ज्यादा कमिटमेंट करना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारे जितने भी स्टार सफायर है उनसे मैं बहुत आगे चल रहा हूं। सिर्फ 2 हैं मेरे साथ जो टक्कर के हैं, नाम नहीं बताऊंगा, जिनमें से एक मेरा अपलाइन है, एक मेरी डाउनलाइन है। हेलो, अगर वो मेरे से पहले डायमंड बन गए तो भी मेरी, यस, और मैं बन गया तो भी मेरी ही जीत है। तो हर हालत में जीत मेरी होनी है ना, क्योंकि अपलाइन जब बड़ा बनता है तो हम भी बड़े होते हैं, यस और नो, सीना चौड़ा होता है। और डाउनलाइन जब बड़ी बनती है तब भी हम बड़े होते हैं, सीना चौड़ा होता है, यस और नो। तो दोनों ही सोच में हम लोग आगे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, करने से होगा। आज बहुत ज्यादा ज्ञान तो मैंने नहीं जा रहा, अपने अनुभव के आधार पे आपसे कुछ बातें की है और छोटी सी चीज बताइए सर, करने से होगा। ये कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ये 7 फायदे मैंने बताए, आप 10 बताते होगे, आप 5 बताते होगे, आपकी मर्जी है। जितने आप बताते हो अपनी भाषा में लोगों को बताना शुरू करो, और अपनी टीम को भी फ्री छोड़ो कि बताओ जैसे भी बताना है, आगे मैं संभाल लूंगा। हेलो, फील्ड में निकलोगे, रिजल्ट आएंगे, और उसके बाद मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स में ले आओ, बाकी काम यहां हो जाएगा। अगले महीने की 10 तारीख को मेरे गुरु, हमारे मेंटर आदरणीय मुकेश कोठारी जी, जो पहले करोड़पति बनकर उन्होंने दिखाया था कि भी आरसीएम से सामान खरीदने से भी आदमी करोड़पति बन सकता है, और उसके बाद 25 करोड़ का घर बना के भी, महल भी बन सकता है आरसीएम के पैसे से। ये मुकेश कोठारी जी ने दिखाया, और वो आपके बीच में आ रहे हैं। उसकी तैयारी करो सर। उस दिन कौन सा हॉल होगा मुझे नहीं पता, ऑर्गेनाइजर से पूछ लेना, क्योंकि जो भी हॉल होगा उस हॉल का बुरा हाल होने वाला है। आपको सीट नहीं मिलेगी। आज तो यहां भी बैठ गए, आप यहां भी बैठ गए, उसमें तो यहां और यहां भी नहीं मिलने वाली है। तो टाइम पे आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान तैयारी करता है उनकी। तैयार हैं? आप अच्छी तैयारी करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे हैप्पी जर्नी बोल दें, क्योंकि मैं आज इंडिया छोड़ के 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ, और दुआ करता हूं कि आप भी